हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटे। देखो भाई, ये सवाल हैं जो पूछे गए हैं। फर्स्ट का बी पार्ट है, एट्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट या सेकंड पार्ट जो भी हो। एक क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है और एक 24 मैं बता रहा हूँ। ये सवाल सारे ही अच्छे हैं, एक बार इन्हें देख लो बेटा। इसके अलावा 2-3 सवाल किसी बच्चे ने और पूछे थे, उसके लिए मैंने उनकी वीडियो सेंड कर दी हैं, क्योंकि उन सवालों के जवाब हम पहले ही वीडियोस में दे चुके थे। ठीक है, तो आप एक बार इन सवालों को देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले है फर्स्ट का बी। इसको समझो बच्चों। रेडी हैं सारे बच्चे? बताओ भाई, कुछ कॉमन दिख रहा है? पावर में देख लो खाली, बाकी छोड़ दो यार। तो देखो भाई, ये 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -8 है। तो 10 की पावर -6 तो बाहर आ जाएगा। अब बताओ कितना बचेगा? बोलो। 3.0 इंटू 10 की पावर, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो -8 में -6 का डिवाइड होगा, -6 ऊपर जाएंगी तो प्लस की 6 हो जाएंगी, तो 10 की पावर बचेंगी -2। अगर कोई डाउट हो तो आप वापस मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो यही चीज़ वापस आ जाती है। 3 देखो, मल्टीप्लाई करो 6 और 2 -8, वापस आ जाएगा वही। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, 4.5 और 10 की पावर -6 कैंसिल। अगर कहीं पर भी कोई शक हो तो अगर आप वापस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ठीक ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा, है ना। इससे साफ साबित होता है कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब 10 की पावर -2 का मीनिंग बताओ, कितने का डिवाइड करना है? 100 का। क्या 100 का इसमें डिवाइड कर लोगे? तो 3 में डिवाइड करना है 100 का। 10 की पावर -2 की वजह से नीचे आ जाएगा 100 और प्लस 4.5। चलो डिवाइड करके बताओ कितना मिलने वाला है? बोलो बेटा, डिवाइड कर लो। डेसिमल 2 डिजिट सरकेगा इस दिशा में, एक डिजिट एक ज़ीरो लगा लो, 2 डिजिट, तो 0.030 और प्लस 4.5। ऐड कर लो भाई, आराम से ऐड कर लोगे। ऐड करोगे तो हो जाएगा 4.53 इंटू 10 की पावर -6। ये बेटा मैंने अभी जो एडिशन किया है, ये अभी मैथमेटिकली तो सब करेक्ट ही है। अब बात करते हैं कि फिजिक्स के लिए ये सही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है। तो ज़रा चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, एडिशन करना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट ही हो सकता है। लेकिन आप यहाँ देखो तो यहाँ डिजिट हैं 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ। और एक डिजिट के लिए 3 को हटाएंगे, 3 को हटा दिया, क्या कोई अंतर पड़ेगा 5 पर? नहीं, क्योंकि ये 5 से छोटा है। 5 से छोटा फिगर हो तो बस कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो यहाँ 1 ऐड हो जाता। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो यहाँ 1 ऐड हो जाता। तो आंसर हो जाएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, आफ्टर राउंड ऑफ आंसर हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -6 आंसर। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है? तो देखो बेटे, एक सवाल और ले रहे हैं। ये भी पूछा है किसी बच्चे ने, 8th का पार्ट है, तो 8th वाला देखो जरा। देखो ये है 8th लिखा हुआ है, केयरफुली देख लो एक बार। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा वीडियो को सही कर रहा हूँ, देखो जरा, सही से दिख रहा है? ठीक है, देखो बेटा, ये लेंथ दी हुई है, यूनिट देखो जरा केयरफुली, क्या है? यूनिट है इसकी मीटर। ये ब्रेथ दी हुई है, यूनिट फिर देखो मीटर। ये थिकनेस या हाइट दी हुई है, यूनिट है सेंटीमीटर। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी यूनिट्स एक सी होनी चाहिए। अगर ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये भी मीटर होगा, तभी हम इनको एक साथ मल्टीप्लाई वगैरह कर पाएंगे।
अब बताओ सेंटीमीटर को मीटर में बदलना आता है, सिर्फ 100 का डिवाइड करना होता है, तो 100 का डिवाइड करोगे तो 3.42 अपॉन 100 कर लो, डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम 0.03। देखो 2 डिजिट शिफ्ट हो गया, 42 यहाँ था 1 डिजिट 2 डिजिट शिफ्ट हो गया, इतने क्या सेंटीमीटर नहीं मीटर। अब ये हो गई हमारी हाइट, ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। ओके है। सबसे पहले निकालना है एरिया। तो एरिया तो यार सारे बच्चे जानते हो, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ ये लिखी हुई है 4.256 और ब्रेथ ये लिखी हुई है 2.925। अब मल्टीप्लाई तो यार तुम लोग कर ही लोगे, है ना। तो करने से मैंने कैलकुलेटर पे अभी किया है, तो आंसर आ रहा है 12.4488 मीटर स्क्वायर। अब ये बताओ भाई, मैथमेटिकली तो ये सारा सही है, लेकिन बेटा अगर ये मैथ्स होता तो ये 11th क्लास में तो नहीं होता, ये सवाल तो 4th या 5th में होना चाहिए था। तो आप सोचो हमें कुछ और करना है। देखो भाई, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। इसमें देखो 4, मल्टीप्लाई में रूल याद करो, आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कम वाले होते हैं, लेकिन दोनों में बराबर है 4 और 4, तो आंसर में भी 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने होंगे, 4। अब बताओ भाई 4 कैसे राउंड ऑफ करो, तो राउंड ऑफ करोगे तो ये 4 बचाने हैं, इन्हें हटाना पड़ेगा। तो पहले इस 8 को हटा रहे हैं राउंड ऑफ करने में, तो यहाँ 9 हो जाएगा। अब अभी भी 5 हैं, तो इस 9 को भी हटा रहे हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 12.45 मीटर स्क्वायर। अब सही क्यों है, क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4, 1 2 3 4, इनमें भी 4, इनमें भी 4। तो आंसर विल कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज 4। तो हमने इसको राउंड ऑफ करके यहाँ तक आंसर लिखना है, राइट। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे निकालना है, तो वॉल्यूम का जरा फॉर्मूला बताओ क्या होता है, LBH। याद ही है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई करना है। लेंथ माने ये लिखी लोगे 4.256 इंटू 2.925 इंटू 0.0342, बस खाली मल्टीप्लाई करना है यार। अब जरा सिग्निफिकेंट फिगर देखो, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4, इसमें 4, अभी मल्टीप्लाई किया था इन दोनों का, 12.45 आएगा, और इसमें इसका मल्टीप्लाई और करना रह रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, और राउंड ऑफ भी करिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ, मल्टीप्लाई मैंने किया नहीं है लेकिन आपको करना है, और 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, क्योंकि इसमें डिजिट हैं 1 2 3, इसमें 4, तो आंसर में कम वाले माने जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं बेटे। तो आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखोगे, तो आराम से मल्टीप्लाई कर लेना और 3 फिगर तक उसे राउंड ऑफ कर देना, तो आंसर जो आएगा वो आपका मैच हो जाएगा। वैसे आंसर आ रहा है 0.426 मीटर क्यूब, और यही ना आंसर होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा आंसर। मुझे लगता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारा क्लियर हो गया है, ठीक है। रूल क्या है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जैसे लेंथ में 4 हैं, हाइट में 3 हैं, तो आंसर में कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लिखे जाते हैं। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो राउंड ऑफ करके, है ना, आंसर विल कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बस इतना सा प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। थैंक यू बच्चों, 2 सवाल आपके हो गए हैं।
दो पर और चर्चा कर रहे हैं, उनकी एक और वीडियो बना रहा हूँ और अभी भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू।